हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन की टाइमलाइंस और कमेटी के बारे में। मीडिया हाउसेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो भी एक बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित न्यूज़ मीडिया की तरफ से। आखिर क्या है वो जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसमें खुशखबरी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 8th सेंट्रल पे कमीशन पैनल की टाइमलाइन जारी। 2.8 से 3 तक जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। डीए मर्ज, एचआरए, टीए अलाउंसेस बढ़ेंगे। अक्टूबर नवंबर में होगी बड़ी घोषणा। ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उस आर्टिकल के माध्यम से। उसमें कुछ आपके एफएक्यूज भी हैं लास्ट में, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जी न्यूज़, आप सभी जानते हैं जी बिजनेस कितना प्रतिष्ठित और सम्मानित न्यूज़ चैनल है। उन्होंने एक्सक्लूसिव दिया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आ गई 8th पे कमीशन की टीम बनने की टाइमलाइन, जाने अपडेट। 29 अगस्त 2025। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। सूत्रों के मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन अब अक्टूबर 2025 के आखिर या नवंबर की शुरुआत में हो सकता है। जैसे ही पैनल बनेगा, सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरकारी नौकरी वाले घरों में पिछले कुछ महीनों से बस यही सवाल घूम रहा है कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा और जेब में असल असर कब दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक तस्वीर अब लगभग साफ है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो तस्वीर है वो लगभग साफ है। पैनल अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में बन सकता है। इसका मतलब क्या है? यही वो पहला ठोस कदम है जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्ज, नए पे मैट्रिक्स और पेंशन का पूरा गणित आगे बढ़ेगा। त्योहारों के बीच आता यह समय उम्मीद भी बढ़ा रहा है और क्यूरियोसिटी भी। ध्यान रहे, पैनल बनते ही तुरंत सैलरी नहीं बढ़ती, पर यहीं से टाइमलाइन आगे चलती है। मंत्रालयों से मीटिंग, यूनियनों से बात और फिर वो रिपोर्ट जो 2026 के लागू होने के रास्ते खोलती है। यानी इंतजार अभी खत्म नहीं, पर मंजिल की दिशा अब साफ दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पास सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल यानी टीम का गठन अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत में किया जा सकता है। ये पैनल सिर्फ एक पैनल का गठन नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत है जो देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में हजारों लाखों रुपये की बढ़ोतरी लेकर आएगी। 8th पे कमीशन आखिर कब बनेगी टीम? सूत्रों के अनुसार मामला अब तेजी से पकड़ रहा है। खबर यह है कि पैनल का गठन अक्टूबर या नवंबर में किया जाएगा। यही टीम यह तय करेगी कि कर्मचारियों की नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और अलाउंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। टीम में कौन होंगे मेंबर? पिछले आयोगों की तरह इस बार भी पैनल की कमान किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या बड़े अफसर को दी जा सकती है। उनके साथ अर्थशास्त्री, फाइनेंस एक्सपर्ट और सरकारी सर्विस रूल्स जानने वाले लोग भी शामिल होंगे। यही टीम सरकार को बताएगी कि सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए। क्यों अक्टूबर और नवंबर की डेट्स जो है यहाँ पर सामने आ रही है? दरअसल पिछले कुछ एक राजनीतिक लॉजिक भी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होने वाले हैं और देखिए दिवाली का भी सीजन है। उससे पहले केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। जेसीएम के सेक्रेटरी स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली चुनाव के वक्त 8वां वेतन आयोग के लिए पीएम मोदी ने मंजूरी दी थी और इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 2027 में यूपी चुनाव तक आयोग की सिफारिशें सामने आ जाएंगी और 28-29 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर सरकार इसका फायदा उठाना चाहेगी। फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा? देखिए, 7th सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा था। हालांकि जो कर्मचारी यूनियंस थी उनकी मांग थी 3.68 फिटमेंट फैक्टर्स की। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए 2.8 से 3.0 तक ये फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। और देखिए हो सकता है कि सरकार जो आपकी फैमिली यूनिट्स बढ़ाने की मांगे हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। यही नंबर तय करेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितना हो। डीए मर्ज कब होगा? आप सभी जानते हैं कि डीए देखिए लगभग 60 या 61% हो सकता है।
रिपोर्ट बनते समय जितना भी डीए होगा उसको बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और डीए फिर से आपका शून्य से आगे चालू होगा। पे स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, आप सभी जानते हैं कि पे मैट्रिक्स में लगातार कुछ चीज़ें दिक्कत हैं और उनको मर्ज करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। अलाउंसेस, एचआरए, टीए, सीईए जैसे अलाउंसेस को भी नए दौर के हिसाब से अपडेट करने की संभावना है। 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पेंशन कैसे रिकैलकुलेट होगी, इस पर भी सिफारिशें लागू होंगी। हाइक का असर कितना होगा? अगर 60% डीए बेसिक में जुड़ता है तो फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो सकता है, तो बेसिक सैलरी लगभग 18,000 से बढ़कर 54,000 पहुंच सकती है। कुल मिलाकर ग्रोस सैलरी में 25 से 40% या इससे ज़्यादा की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि ये देखिए कितना चांसेस है 2.83, ये आप सभी यहाँ पर जानते हैं। टाइमलाइन क्या कहती है? पैनल फॉर्मेशन अक्टूबर-नवंबर, रिपोर्ट सबमिशन 15 से 18 महीने यानी 2026 के आखिर में, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको 1 जनवरी 2026 से ही होगा और कर्मचारियों को एरियर भी लागू होगा। 8th पे कमीशन में जैसे हमने बात की, कुछ FAQs भी हैं। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? देखिए 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा और इसकी रिपोर्ट हालांकि बाद में भी आएगी तो उसका आपको एरियर मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? जो आपका मौजूदा बेसिक पे है उसमें उस फिटमेंट फैक्टर को गुना कर दिया जाता है और आपका नई बेसिक जो 8 CP के हिसाब से वो आपको बताया जाएगा। क्या यह वेतन आयोग सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है? हाँ, यह सिर्फ सीधे केंद्रीय कर्मचारियों पर, हालांकि जो डिफेंस है, रेलवे भी है, वो भी सब केंद्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए ये चीज़ लागू अभी फिलहाल नहीं होगी इस रिपोर्ट के अनुसार। पैनल की अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 15 से 18 महीने का समय लगता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी वो आपके सामने रखी। आपको कितना लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, कुछ टाइमलाइंस की बात की जाए तो टाइमलाइंस जो हमने आपको लगातार बताते रहे हैं कि बिहार का चुनाव और यूपी का चुनाव जो है काफ़ी मैटर यहाँ पर करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में 2027 तक आपको ये मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर जाएगा, देखिए इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप भी अपने कमेंट्स यहाँ पर बता सकते हैं। ये थी आज की जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।